जय माता दी। माँ दुर्गा की नवशक्ति के स्वरूप चल रहे हैं और दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी का। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है और माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों को सिद्धि और अनंत फलों की प्राप्ति करवाने वाला होता है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की प्राप्ति होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप और चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली होता है। देवी का यह रूप अत्यंत ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इन देवी के हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हुए हैं। पूर्व जन्म में इन देवी ने हिमालय के घर पर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति स्वरूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण उन्हें तपस्विनी अर्थात ब्रह्मचारिणी भी कहा जाता है और 1000 वर्ष तप करने पर उन्होंने सिर्फ फल और फूल खाकर ही समय बिताया था और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर ही शाक का निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन तपस्या रखी और खुले आसमान के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों होते हुए उन्होंने विशेष रूप से माता रानी ने महादेव की आराधना की थी और बिल्व पत्र का ही भोग किया था। इसके बाद उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर ही तपस्या की। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण उनका नाम अर्पणा भी पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीर्ण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या से अभिभूत होकर पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक ऐसा किसी ने इतनी कठोर तपस्या नहीं की। तुम ही ऐसा कर सकती हो, तुम ही से यह चीज़ें संभव है। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें अपने पति के रूप में जरूर प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्दी ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह बतलाता है कि जीवन में कठिन परिश्रमों से, कभी भी कठिन संघर्षों से मन को विचलित नहीं होने देना है। जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो, कठिन संघर्ष जारी रखना है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इस सुंदर स्वरूप का पूजन किया जाता है। बोलिए ब्रह्मचारिणी मात की जय। इस तरह से माता ब्रह्मचारिणी की यह सुंदर कथा थी। इससे पहले वाले वीडियो में भोग, मंत्र, आरती इत्यादि की संपूर्ण जानकारी दी गई है। कृपया उस वीडियो को भी जरूर से देखिए। अब सुनते हैं, श्रवण करते हैं नवरात्रि की प्रत्येक दिन सुनी जाने वाली सुंदर कथा जो माता रानी से ही जुड़ी हुई है। प्राचीन काल में मनोहर नाम के नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण था। वह माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। उसके घर संपूर्ण सद्गुणों के से युक्त अत्यंत सुंदर कन्या की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने सुमति रखा। सुमति अपने पिता के घर सखियों के साथ क्रीड़ा करती। इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती। सुमति का पिता रोजाना जब माँ दुर्गा की पूजा, होम इत्यादि करता था, तब सुमति वहाँ उपस्थित रहती। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लगने के कारण माँ भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हो सकी। उसके पिता को पुत्री पर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने माँ भगवती की पूजा उपासना नहीं की, इस कारण किसी दुष्ट रोगी के साथ तेरा विवाह करूँगा। पिता के वचन सुनकर सुमति को बहुत दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी ही कन्या हूँ, अर्थात सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करूँगी। राजा ने कुदृष्टि और दरिद्र से उसकी तरफ देखा और जिसके साथ आप मेरा विवाह करेंगे, पुत्री ने कहा, उसी से मैं विवाह कर लूँगी और इससे आगे मेरे भाग्य में जो लिखा होगा वह होगा। मेरा ऐसा विश्वास है, जो ऐसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन पर है, परंतु फल देना माता रानी के हाथ में है। इस प्रकार अपनी कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचनों को सुनकर ब्राह्मण और क्रोधित हो उठा और उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुशिष्ट के साथ कर दिया, अर्थात कुष्ठ रोगी से कर दिया और कहने लगा, हे पुत्री, कर्म का फल भोगो, देखे भाग्य के भरोसे क्या होता है। पिता के ऐसे वचनों को सुनकर सुमति सोचने लगी, अहो, मेरा बड़ा भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला।
यह इस तरह चिंतित मन से कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट के साथ व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी स्थिति देख देवी भगवती उस कन्या के पूर्व पुण्य के प्रभाव से उसके सामने प्रकट हो गई और सुमति से कहने लगी, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन है माता? इस पर देवी ने कहा, यदि मैं आदिशक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या हूँ, मैं ही सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर प्राणियों को दुख दूर करते के उन्हें परम सुख की अनुभूति कराती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर बहुत तेरे पूर्व जन्म और तुझसे जाने अनजाने जो बहुत सुंदर कर्म हुए हैं उनसे बहुत प्रसन्न हूँ। देवी भगवती ने उस कन्या को उनसे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाते हुए कहा कि तू पूर्व जन्म में एक निषाद अर्थात एक भील की स्त्री थी और अत्यधिक प्रतिव्रता थी। एक दिन मेरे पति ने चोरी की अर्थात तेरे पति ने चोरी की। चोरी के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। उस समय नवरात्रि पर्व चल रहा था। इस तरह से नवरात्रि के दिनों के तुमने जाने अनजाने व्रत कर लिए, नहीं तुमने जल पिया और नहीं कुछ खाया। इस प्रकार तुम्हारा 9 दिन का व्रत पूर्ण हुआ। हे ब्राह्मणी, उन दिनों जो व्रत हुआ उसी के प्रभाव से मैं आज प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनवांछित फलों की प्राप्ति करवाती हूँ। जो इच्छा है मांगो। इस पर देवी माँ के वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो मैं माँ आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मेरे पति के कोढ़ अर्थात कुष्ठ रोग को दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उसी व्रत का एक दिन का जो पुण्य है वह अपने पति को अर्पण कर दो। तुम्हारे पति का कोढ़ इससे पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। इस प्रकार देवी के वचन सुन ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और उसने अपने पति नवरात्र व्रत का एक दिन का पुण्य अर्पित कर दिया। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो अति कांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति को ठीक होते देख देवी की स्तुति और करने लगी, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली हो, तीनों लोकों का संताप हरने वाली हो, दुखों को दूर करने वाली हो, मनवांछित वर देने वाली हो और दुष्टों का भी नाश करने वाली हो। हे जगत माता, हे अम्बे, मेरे पिता मुझे कुष्ठी रोगी के साथ विवाह कर से घर से निकाल दिए थे। मैं तभी से निर्जन वन में विचरण कर रही हूँ। आपने मेरे इस विपदा का उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी सदा सर्वदा आप रक्षा करना। उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुनकर देवी ने कहा, ब्राह्मणी, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान धनवान कीर्तिवान पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर देकर देवी फिर से ब्राह्मणी से कहा, जो तेरी इच्छा है वह और मांग ले। सुमति ने कहा, हे भगवती, कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन बताओ। ब्राह्मणी के वचन सुन दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत के बारे में बताती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर 9 दिनों तक विधि पूर्वक व्रत करने से, यदि दिन भर व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करने से भी व्रत किया जा सकता है। नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसे प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती की मूर्तियाँ स्थापित कर उनकी 9 दिनों तक विधि विधान से पूजन करें और पुष्पों सहित विधि विधान से पूजन करते हुए उन्हें अर्घ्य इत्यादि दे। बिजौरा के फल के अर्घ्य के रूप में बहुत सुंदर फलों की प्राप्ति होती है। जायफल के अर्घ्य देने से, कीर्ति दाख से अर्घ्य देने से अर्थात हवन करने से कार्य में सफलता, आंवले का अर्घ्य देने से सुख और केले के अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों और फलों के अर्घ्य देने से व्रत के 9वें दिन विधि विधान से हवन, खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, बिल्व पत्र, नारियल, दाख और कदम से हवन करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसकी सभी कामना सिद्ध हो जाती है। इन 9 दिनों में जो भी व्रत दान पुण्य करता है उसे करोड़ों गुना फलों की प्राप्ति होती है।
हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत, तीर्थ और मंदिर घर में ही विधि विधान से उसे सब सुख प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह से यह सुंदर व्रत कथा हमने श्रवण की। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी आप सभी जरूर से लिखिएगा। हर हर महादेव, जय माता दी।